नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 18 सितंबर 2025 है। अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लोन सैंक्शन के धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। हम अपने इस रिपोर्ट में उस प्रेस रिलीज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है एज इट इज़ आपके सामने रखेंगे। दर्शकों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने दिनांक 17 सितंबर 2025 को एक बैंक धोखाधड़ी मामले में PAMLA 2002 के प्रावधानों के तहत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति है कुलदीप राय शर्मा, पूर्व सांसद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक यानी ANCBL के पूर्व अध्यक्ष। दूसरा व्यक्ति के मुरुगन, अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और तीसरा व्यक्ति के क्लेवेनन, लोन ऑफिसर ANCBL। PMLA के तहत माननीय विशेष न्यायालय ने कुलदीप राय शर्मा और के क्लेवेनन को 8 दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ईडी द्वारा की गई ये पहली गिरफ्तारी है। ईडी ने अंडमान और निकोबार पुलिस के अपराध एवं आर्थिक अपराध सेल द्वारा दर्ज FIR के आधार पर विभिन्न निजी व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ जाँच शुरू की। दर्शकों, यह मामला अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित है, जिनमें कुलदीप राय शर्मा और बैंक लोन सैंक्शन करने के लिए जिम्मेदार अन्य लोग शामिल हैं। इन लोगों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई फर्जी कंपनियां बनाई और बैंक के नियमों और निर्धारित प्रोसीजर को घोर उल्लंघन करते हुए उन्हें और उनकी रेगुलर इंस्टीट्यूशन को बड़े ऋण स्वीकृत किए, जिनका एकमात्र उद्देश्य धन वापस न करना था, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और खुद को लाभ हुआ। अब तक की जांच से पता चलता है कि विभिन्न फर्मों और फर्जी कंपनियों के नाम पर 100 से ज़्यादा ऋण खातों के जरिए लोन फैसिलिटीज़ को एक्सेप्ट की गई, जो बैंक के निर्धारित प्रोसीजर और गाइडलाइंस को पूरी तरह अवहेलना करते हुए की गई थी। और धोखाधड़ी NPA में शामिल राशि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य यानी एविडेंस से ये भी दर्शाते हैं कि लगभग 230 करोड़ रुपए की लोन अमाउंट विशेष रूप से कुलदीप राय शर्मा और उनके सहयोगियों, जिनमें मैनेजिंग डायरेक्टर और लोन ऑफिसर भी शामिल है, उनके प्रॉफिट के लिए धोखाधड़ी से ली गई थी। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि MD के मुरुगन और लोन ऑफिसर के क्लेवेनन ने भी अपने रिश्तेदारों के नाम पर बनी कंपनियों के नाम पर बैंक से धोखाधड़ी से लोन लिया। उन्होंने अपने सहयोगियों को 5% कमीशन के बदले कई लोन दिलाने में मदद की, जो कुलदीप राय शर्मा के निर्देश पर दिए गए थे। कमीशन की रकम या तो नकद के रूप में ली गई या फिर सेल कंपनियों के खातों का इस्तेमाल करके सहयोगियों के जरिए ली गई थी। इसके अलावा बैंक फंड्स के हेरफेर के संबंध में पूर्व में की गई तलाशी के क्रम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 3 कैंपसेस में तलाशी ली जा रही है। इस मामले में इससे पहले 31 जुलाई 2025 और 1 अगस्त 2025 को 21 परिसरों यानी 21 कैंपसेस में तलाशी ली गई थी, जिनमें कुलदीप राय शर्मा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बनाई गई फर्जी कंपनियों के कैंपसेस भी शामिल थे। जांच से पता चला है कि कई फर्जी संस्थाओं के माध्यम से ऋण राशि का हेरफेर और गबन किया गया था और इन ऋण का बड़ा हिस्सा नकद में निकाला गया था और कुलदीप राय शर्मा सहित वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को शेयर के रूप में भुगतान किया गया। दर्शकों, इस केस का जांच आगे भी चल रहा है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एविलैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।